एक अकेले गांव से केवल एक संस्था के माध्यम से 5 बच्चों का डॉक्टर बनना अपने आप में ऐतिहासिक है, गौरव। मैं आप क्या कहूँ इसके लिए, किसको खुशी नहीं होती गार्जियन को जिसकी 2-2 बच्चियाँ सिलेक्शन होती है। कि शिक्षक का ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बारीकी का होता है। यदि एक अभिभावक के बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उनका आगे का जो समय है, आगे की उम्र है, वो पब्लिक में बहुत रेस्पेक्ट के साथ गुजरती है। बेटी है जो ही बेटा। रेगुलरली मैंने 11th और 12th में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने स्टडी नहीं की। जिन स्टूडेंट्स को 12वीं के साथ नीट क्रैक करना है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण परिवेश में असंख्य प्रतिभाएं होती हैं। यदि उन प्रतिभाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो सफलता के नए आयाम स्थापित करते हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमारे पास है। पीसीपी प्रिंस के एक महत्वपूर्ण अभिभावक हमारे साथ हैं, श्री हरीश चंद्र जी शर्मा। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरीश जी विजयनगर अजमेर ज़िले के एक छोटे से गांव जालिया के रहने वाले हैं और जालिया अजमेर और भीलवाड़ा दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। सबसे पहले हरीश जी ने अपनी बड़ी बेटी दीपिका शर्मा का प्रिंस में एडमिशन करवाया और आज के दिन दीपिका जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से एमबीबीएस कर रही है। दीपिका के बाद हर साल हरीश जी ने प्रिंस में बच्चों का एडमिशन करवाया और उस क्षेत्र में अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका आपने निभाई। दोस्तों, यदि किसी गांव में एक बच्चा या बच्ची आईआईटीएन या डॉक्टर बनता है तो उस गांव के लिए बड़ा गौरव का विषय माना जाता है। लेकिन यहाँ एक विशेष एग्जाम्पल हरीश जी है। हरीश जी ने जिन बच्चों का पीसीपी प्रिंस में एडमिशन करवाया, उनमें से अब तक 5 बच्चे गवर्नमेंट एमबीबीएस में सेलेक्ट हो चुके हैं। एक अकेले गांव से केवल एक संस्था के माध्यम से 5 बच्चों का डॉक्टर बनना अपने आप में ऐतिहासिक है, गौरवशाली है। दीपिका शर्मा के सिलेक्शन के बाद में हरीश जी के माध्यम से अभिषेक खेतावत, स्नोब श्री अजय कुमार जी खेतावत का नीट में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में प्रियांशु जोशी, स्नोब श्री शिवलाल जी जोशी का पीसीपी के माध्यम से नीट में सिलेक्शन हुआ उसी गांव से। उसके बाद ट्विंकल चौधरी, डॉटर ऑफ श्री रामदयाल जी जाट का नीट में सिलेक्शन हुआ और जालिया गांव का पीसीपी प्रिंस के माध्यम से 5वां सिलेक्शन आज हमारे बीच में है, बेटी सुप्रिया शर्मा। सुप्रिया हरीश जी की छोटी बेटी है और सुप्रिया ने कक्षा 12वीं के साथ ही नीट 2020 में ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में 1827वीं रैंक हासिल की है। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। न केवल 5 बच्चे एक ही गांव से पीसीपी के माध्यम से डॉक्टर बन रहे हैं, बल्कि आगे की चेन भी कंटिन्यूटी में है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस साल जालिया गांव के 3 बच्चे पीसीपी के माध्यम से नीट में सिलेक्शन के एकदम बॉर्डर पे हैं। उनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो भविष्य के डॉक्टर हैं। बेटी अभिलाषा ने 596 मार्क्स हासिल किए, अदिति ने 589 मार्क्स हासिल किए, विपुल ने 580 मार्क्स हासिल किए। मीन्स मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूँगा कि जालिया गांव में पीसीपी से अभी तक 5 सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये फिगर बहुत जल्दी 10 होने वाला है। और यह एक संस्थान के लिए भी बहुत बड़े गौरव की बात होती है कि एक एक गांव में एक संस्था से 5-5, 10-10 बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो हरीश जी, आपसे मैं पहला क्वेश्चन एक ही करना चाहूँगा कि अजमेर और भीलवाड़ा के बॉर्डर पे आपका गांव स्थित है, इतनी दूरी से चलकर आपका पीसीपी प्रिंस से जुड़ाव कैसे हुआ? सर, हमारे भाई साहब यहाँ पर आए थे। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? लोकेश चंद्र जी नागला, जो प्रिंसिपल है। लोकेश जी नागला साहब जो गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं, सबसे पहले वो पीसीपी में आए थे। वो यहाँ पे आए थे। पूरे शहर में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ घूमे फिरे और फिर यहाँ आए। यहाँ का इन्होंने देखा, पसंद आया और फिर यहाँ एडमिशन करवाया। उसके बाद दीपिका का सिलेक्शन हुआ। उसमें पूरे प्रिंस स्टाफ की पढ़ाने में बहुत वो रही और उसका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद गांव से लगातार जुड़ाव बढ़ता गया पीसीपी का। अगर एक चर्चा की जाए तो मैं मानता हूं कि शिक्षक का ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बारीकी का होता है। एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल अगर कई संस्थाओं में घूमकर इस संस्था का चयन करते हैं तो हमारे लिए भी हौसला अफजाई का विषय है कि उन्होंने नो डाउट बहुत चीज़ें देखकर वो निर्णय किया होगा और हमें और ज़्यादा संतुष्टि का विषय है कि उनके निर्णय पे हमने सफलता की मोहर लगाई।
हरीश जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप दुकानदार हैं, किराने की दुकान चलाते हैं, 3 बेटियां आपकी हैं, एक बेटा है, बेटे का भी प्रिंस में एडमिशन है, तो आपकी दूसरी बेटी गवर्नमेंट MBBS के लिए सेलेक्ट हो रही है, सामान्य परिवार आपका है, तो आपके मन की भावनाएं क्या हैं आज के दिन? भावनाएं तो मैं यहाँ पे व्यतीत कर ही नहीं सकता, इतनी खुशी है मेरे दिल में। और अब मैं आपको क्या कहूँ इसके लिए, किसको खुशी नहीं होती गार्जियन को जिसकी 2-2 बच्चियाँ सिलेक्शन हो जाती हैं। जी, किराने की दुकान चलाने के लिए एक एक चीज़ को जोड़कर, एक एक चीज़ को सेल कर कर के परिवार का भरण पोषण किया जाता है, चलाया जाता है। तो जब आप दुकान चलाते थे, बेटियां छोटी थी, तब आपने सोचा था कि ये बेटियां मेरी बड़ी होकर आगे भविष्य में डॉक्टर बनने वाली हैं? जी नहीं, कभी नहीं सोचा था। जी। अगला क्वेश्चन मैं मेरे सिलेक्शन के दिनों से कोरिलेट करके पूछना चाहूँगा। तो हरीश जी बताएं कि आज से 5 साल पहले जब बेटियां सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, सिलेक्शन नहीं हुआ था, और आज का दिन, इन दोनों में गांव में आपके सम्मान में कोई फर्क आया है? बिल्कुल आया साहब, बच्चियों के हिसाब से बहुत आया। जी। जिस दिन इसका रिजल्ट आया था जी। उस दिन कम से कम 200 आदमियों ने मेरे को आके पूछा सुप्रिया के कितने नंबर आए, और सब इसको शाबाशी देते हैं कि भाई पहली बार में तो नहीं नंबर आया। बहुत ये कम तौर पे ही होता है कि भाई 12वीं के साथ में सिलेक्शन होता है किसी का। तो एक चीज़ मैंने भी देखी थी कि जब मेरा गवर्नमेंट MBBS में SMS मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे पापा जी का चारों तरफ सम्मान, रेस्पेक्ट अलग होने लग गया था, सब लोग महत्व देने लग गए थे, अलग बातचीत का नज़रिया हो गया था। इसलिए मेरे दिमाग में आई कि मैं हरीश जी से जानूं, यदि एक अभिभावक के बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उनका आगे का जो समय है, आगे की उम्र है, वो पब्लिक में बहुत रेस्पेक्ट के साथ गुजरती है कि इनके बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं। तो संवाद को आगे बढ़ाने से पहले मैं सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि JP शर्मा सर, सावरमल जी सर और KP जी सर आगे आएँ और इस गौरवशाली परिवार का साफा पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मान करें। तो 3 बेटियों पे आपको कभी महसूस हुआ कि 3 बेटियां हो गई, अब आगे पालन पोषण कैसे होगा? नहीं, कभी नहीं हुआ। क्या समाज में उस टाइम आपको सुनने को मिलता था कि 3 बेटियां होगी, कैसे पालन पोषण होगा? ऐसा तो खैर मिलता था, लेकिन मेरे परिवार में भी ऐसे कोई ध्यान नहीं देते थे कि भाई जी बेटी है जो ही बेटा है। जी। और मैं तो इसके टाइम में भी मतलब वो बंद करवा रहे थे जी। बहुत हो गया। हाँ जी। लेकिन माता पिता जी तो आप जानते हैं। जी 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 जी। फिर चौथा लड़का हुआ जी। और ऐसा मैंने कभी बेटियों को बोझ नहीं समझा जी। मेरे को तो खुशी हुई, ये हुई तब भी जी जी कि भाई बहुत बढ़िया बात है। जी। हरीश जी, एक चीज़ और निकल कर सामने आई कि दीपिका सुप्रिया के मम्मी जी हैं, वो हाउसवाइफ हैं लेकिन BA B.Ed पढ़े हुए हैं, तो उनकी पढ़ाई से भी क्या बेटियों को सपोर्ट मिला? बिल्कुल मिला सर जी। वो हमेशा इनकी पढ़ाई पे ध्यान देती थी जी। और इनसे घर का काम कम ही करवाया हमेशा। जी। हमेशा उसने कहा कि मैं पीछे रह गई, तुम पीछे नहीं रहना चाहिए। जी। तो वो BA B.Ed होकर पीछे कैसे रह गए? अब जनरल में है सर जी। तो कितना कंपटीशन है आप जानते सारी बेटियां जनरल से ही सिलेक्ट हो रही हैं। और आज जो पढ़ाई है वो पहले नहीं थी सर इतनी, और हम कर भी नहीं पाए थे इतनी। सुप्रिया, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 12th के साथ में नीट क्रैक किया है। आज आपको कैसा फील हो रहा है? मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुप्रिया, आपकी इस सफलता के पीछे आपके स्वयं के अलावा आप किन किन चीज़ों को क्रेडिट देना चाहेंगे? मैम मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और PCP के सारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, और कंटिन्यूअस पढ़ाई करने का पूरा PCP की टीम ने मेरा साथ दिया कि पूरी रेगुलरली मैंने 11th और 12th में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने स्टडी नहीं की हो। सुप्रिया ने प्राज्ञ पब्लिक स्कूल विजयनगर अजमेर से 92.67% से 10th किया। उसके बाद 11th में PCP में एडमिशन लिया, और जैसा कि मेरी जानकारी में आया है कि आपने 12th राजस्थान बोर्ड में 93.60% बनाए, मीन्स फाउंडेशन कोर्स करके भी बोर्ड में भी परसेंटेज बना लिए, और 1827वीं ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी रैंक के साथ 12वीं के साथ आपने नीट भी क्रैक कर दिया। 2 घोड़ों की सवारी एक साथ, वो भी कुशलता के साथ, क्या कारण रहा? सर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नीट में पढ़ाते हैं सर वही बोर्ड में आ जाता है, और PCP में हिंदी और इंग्लिश की रेगुलरली क्लासेस चलती है, तो सर कुछ बचा ही नहीं था जो बोर्ड के अंदर मेरी कमी पड़ जाए, तो इसलिए बोर्ड में भी मेरे अच्छे परसेंटेज बने और मैंने नीट भी क्लियर कर लिया।
तो सुप्रिया, 10वीं आपने गांव से डे स्कॉलर के रूप में पढ़ा और एक छोटे से बच्चे थे जब यहाँ 11वीं में आए थे, पहली बार हॉस्टल में आए। हॉस्टल का लाइफ इतना इजी भी नहीं होता सेटल होने में। आपको शुरुआती दिनों में क्या फील हुआ? सर मुझे तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि सर मेरे फैमिली के सिस्टर वगैरह यहाँ पे पहले से थे। मेरी बड़ी सिस्टर को प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा और फिर धीरे धीरे सही हुई। सुप्रिया, लॉकडाउन के कारण नीट की परीक्षा बार बार पोस्टपोन्ड हुई, इससे आपको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया? सर नीट पहले भी होती तो मेरी रैंक इससे कम नहीं आती। पहले भी मेरी इतनी तैयारी थी और लॉकडाउन में भी मैंने पूरी कंटिन्यूस रखी अपनी स्टडी को और पीसीपी की ऑनलाइन क्लासेस भी ली और डाउट काउंटर्स भी पीसीपी के ऑनलाइन होते हैं, उनसे सब डाउट क्लियर किए। तो सुप्रिया, आप बताएं कि जिन स्टूडेंट्स को 12वीं के साथ नीट क्रैक करना है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर उनको हमेशा रेगुलरली स्टडी करनी चाहिए। एक मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ी देर पढ़े और फिर थोड़े दिन छोड़ दिया। कंटिन्यूस 11th और 12th में सर अगर रखेंगे स्टडी को तो सर नीट क्रैक श्योरली कर लेंगे। तो हरीश जी, संवाद के दौरान एक और रोचक तथ्य सामने आया और मैं चाहूँगा कि दर्शक भी उस तथ्य से रूबरू हो। तो हरीश जी बताएं कि बेटी सुप्रिया का आपने पीसीपी में एडमिशन क्या सोचकर कैसे करवाया? सर मैं मेरी सेकंड बेटी का एडमिशन लेके आया था यहाँ पे जी। उस टाइम मैंने आपको बोला था कि मेरी एक तीसरी बच्ची है, उसके भी 92% कुछ बने हैं जी। तो फिर आपने कहा उसको नहीं पढ़ा रहे हो। मैंने कहा सर नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। जी। तो आपने मेरे को कहा नहीं ऐसा नहीं होगा और आप उस बच्ची को भी यहीं पढ़ाओ। जी। जी। और सुप्रिया का भी एडमिशन उसी दिन करवाया था, जबकि मैं घर से सोच के ये नहीं आया था कि भाई सुप्रिया को यहाँ पढ़ाना है जी। लेकिन आपके प्रोत्साहन से मैंने इसको यहाँ भर्ती करवाया। तो हरीश जी, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं और जोड़ना चाहूँगा क्योंकि संवाद से सामने आया कि सुप्रिया का पीसीपी प्रिंस में एडमिशन अनप्लान्ड हुआ है। बड़ी बेटी का आप एडमिशन कराने आए थे, चर्चा की, हमने आपको मोटिवेट किया तो आपने छोटी बेटी सुप्रिया का भी एडमिशन करवा दिया। तो इसके दूसरे एंगल पे भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उस टाइम संयोग से इस बेटी की बातचीत आप मेरे से नहीं करते और हम आपस में डिस्कशन नहीं करते, तो फिर आज के दिन इस बेटी की क्या स्थिति एकेडमिक रूप से रह पाती? सर वो 12वीं में तो जैसे परसेंटेज तो ये बना लेती वहाँ पे जी, लेकिन नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता हमारे के। तो निसंदेह एक आपसी संवाद और चर्चा के कारण ही इस बेटी को यहाँ जोड़ लिया गया और फाइनली ये बेटी परिवार और संस्था दोनों के लिए गौरवशाली बन गई। आपका स्नेह और विश्वास यूं ही बना रहे। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आभार।